नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज आज 14वां टेस्ट हम हल करने वाले हैं। देखिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। पिछले जो 13 टेस्ट है उनको आप चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है राजस्थान भूगोल टेस्ट सीरीज के नाम से। तो बिल्कुल वहाँ पर जाकर आप पिछले 13 टेस्ट अटेंड कर सकते हो। देखिएगा, बहुत ही शानदार राजस्थान की जो मृदा है उस टॉपिक से लिए गए प्रश्न हैं। तो शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। थर्ड ग्रेड पेपर जनवरी 2023 के लिए लेवल 1 और लेवल 2 बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज मिलने वाली है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 क्या पूछ रहा है। देखिएगा, टॉपिक कौन सा है, मृदा का टॉपिक है। तो आप यदि वीडियो को पूरा देखोगे तो निश्चित रूप से मृदा का टॉपिक बहुत ही अच्छा आपका हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 1, वैसे मृदा का टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, तो अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो एक बार टॉपिक देखिए फिर टेस्ट को हल करिएगा। राजस्थान में किस मिट्टी को रेतीली व बलुई मिट्टी बोलते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी को, लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को और लवणीय मिट्टी को। तो इनमें से जिस मिट्टी को बलुई मिट्टी के नाम से जाना जाता है वो कौन से विकल्प में दे रखा है साथियों। देखिएगा, रेतीली और बलुई जो मिट्टी है इनमें से किस मिट्टी को कहते हैं, तो जो मरुस्थलीय मिट्टी है। कौन सी मिट्टी साथियों, जो मरुस्थलीय मिट्टी है इस मिट्टी को ही क्या कहा जाता है, रेतीली अथवा बलुई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। विकल्प आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 1 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न संख्या 2 क्या है। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी कौन सी है। लवणीय मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी और बलुई मिट्टी। तो देखो, सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी की अगर हम बात करें, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है कैसा है साथियों, रेगिस्तानी। ठीक है, 60% के लगभग यहाँ पर राजस्थान का भाग रेगिस्तान का है। तो इस रेगिस्तान में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है। अतः राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी भी कौन सी रहेगी, बलुई मिट्टी रहेगी। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में सही है। 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी साथियों आपके। जितने प्रश्न यहाँ पर आपको हल करवाए जाएंगे, अगर आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन आपका जो सही जितने क्वेश्चन सही है उसमें से एक क्वेश्चन माइनस हो जाएगा साथियों, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सी विशेषता मरुस्थलीय मिट्टी की नहीं है। विकल्प है, इस मिट्टी में जल धारण क्षमता सामान्य होती है। दूसरा है, इस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम होती है। तीसरा है, यह मिट्टी पवनों द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। और चौथा है, सर्वाधिक बारीक कणों वाली यह मिट्टी है। तो जो मरुस्थलीय मिट्टी, जिसको बलुई मिट्टी भी कहते हैं, रेतीली मिट्टी भी कहते हैं साथियों, इससे संबंधित जो कथन आपको सही नहीं लग रहा है, कौन सी विशेषता मरुस्थलीय मिट्टी की नहीं है, मतलब मरुस्थलीय मिट्टी से संबंधित जो कथन गलत है वो आपको प्रश्न संख्या 3 में बताना है। तीसरे प्रश्न में सही आंसर देख लेते हैं। देखिएगा, जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसमें जल धारण क्षमता सामान्य होती है, उपजाऊ क्षमता कम होती है, पवनों द्वारा स्थानांतरित होती रहती है और बारीक कणों वाली मिट्टी है। तो ऐसा है, यहाँ पर 2 विकल्प यहाँ पर एक तरह से बोनस वाला प्रश्न हो गया ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ क्षमता कम होती है, सही है, इसकी विशेषता है। पवनों द्वारा स्थानांतरित भी होती रहती है, ये भी सही है। इसमें पहला और चौथा जो विकल्प है दोनों ही गलत है साथियों। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में जल धारण क्षमता सामान्य नहीं होती है। इसमें जल धारण क्षमता कैसी होती है साथियों, कम होती है। कैसी होती है, कम होती है। तो ये गलत हो गया। चौथा विकल्प कह रहा है कि सर्वाधिक बारीक कणों वाली मिट्टी है, तो सर्वाधिक बारीक कणों वाली नहीं है ये, बल्कि ये तो मोटे कणों वाली मिट्टी है साथियों। कैसी मिट्टी है ये, मोटे कणों वाली। तो पहला विकल्प और चौथा विकल्प दोनों ही यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषता को प्रकट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तीसरे प्रश्न में पहला विकल्प भी सही रहेगा और चौथा विकल्प भी आपके सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। लाल पीली मिट्टी की अधिकता वाला जिला नहीं है। सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद और बीकानेर। तो जो लाल पीली मिट्टी की अधिकता वाला जिला नहीं है, जहाँ पर लाल पीली मिट्टी की अधिकता नहीं पाई जाती है जिस जिले में, उस जिले के बारे में प्रश्न संख्या 4 में बताना है। देखिएगा, सही आंसर का चयन करते हैं तो लाल पीली मिट्टी आपके सवाई माधोपुर में मिल जाएगी, सिरोही में मिल जाएगी, राजसमंद में मिल जाएगी, लेकिन बीकानेर में नहीं मिलेगी। बीकानेर में तो आपके रेतीली मिट्टी मिलेगी साथियों।
इसीलिए आपके चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछ रहा है? लेटेराइट मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में और उत्तरी राजस्थान में। तो इनमें से जिस क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है उसका चयन प्रश्न संख्या 5 में करना है। कौन सा विकल्प सही करोगे साथियों? देखो, लेटेराइट मृदा की अगर हम बात करें तो ये आपके जो दक्षिणी राजस्थान है, कौन सा, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, ये जो जिले हैं साथियों, तो इन जिलों में लेटेराइट मृदा की अधिकता होती है। अतः दक्षिणी राजस्थान वाला जो तीसरा विकल्प है यही आपका प्रश्न संख्या 5 में सही उत्तर होगा। लेटेराइट मृदा की अधिकता कहाँ पाई जाती है, मतलब ये मिट्टी ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 5 में सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछ रहा है, देखिएगा। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। देखो, राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है ये आपके दक्षिणी पूर्वी भाग जो आपके हडौती का पठार भी कहलाता है। साथियों, यहाँ लाल मिट्टी नहीं है। लेटेराइट मृदा आपके कहाँ पाई जाएगी? दक्षिणी राजस्थान में। लाल पीली मिट्टी भी दक्षिण राजस्थान के जस्ट ऊपर, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। देखो, वैसे तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है दक्षिण राजस्थान में। लेकिन अब यहाँ मध्यम काली विकल्प है ही नहीं, तो फिर हम कौन से विकल्प को सही करेंगे? काली मिट्टी को सही करेंगे साथियों। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। सेकंड विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए, अगर हम काली मिट्टी की विशेषता अगर देखें तो काली मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली चीज, जो काली मिट्टी है साथियों, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नमी धारण करने की क्षमता कैसी होती है? अधिक होती है, ज़्यादा होती है साथियों। इसकी दूसरी विशेषता देखें तो कम सिंचाई की इसमें आवश्यकता होती है, जबकि जो रेतीली मिट्टी होती है इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है और यहाँ पर काली मिट्टी में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। तीसरी विशेषता है धनिया, चावल, सोयाबीन, इन फसलों के लिए बेहतर माना जाता है साथियों मध्यम काली मिट्टी या काली मिट्टी को। और चौथी विशेषता है, जो काली मिट्टी है इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं और कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। तो ये सारी विशेषता किसकी है? काली मिट्टी की है। क्लियर है सभी के ये प्रश्न? आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो 7वां प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 7 है, मध्यम काली मिट्टी का अन्य नाम है? जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी और इनमें से सभी। तो जो मध्यम काली मिट्टी है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 में राइट आंसर कौन सा रहेगा? मध्यम काली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। अर्थात इनमें से सभी जो चौथा विकल्प है ये आपके प्रश्न नंबर 7 में सही रहेगा साथियों। मध्यम काली मिट्टी की विशेषता देखें तो ये जो मिट्टी है अधिकतर नदियों से निर्मित होती है। राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ भी मध्यम काली मिट्टी है और नाइट्रोजन की अधिकता भी इसमें पाई जाती है। देखो, मध्यम काली मिट्टी के भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो, लेकिन शायद इसका तो मैंने प्रश्न बना रखा है तो वहीं पर इसकी चर्चा करेंगे। देखो, एक चीज़ समझना, मध्यम काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मैंने लिख रखा है, लेकिन इसके दो प्रकार है। अगर उन दोनों में से वो जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार है वो भी विकल्प में दे रखा है तो फिर आपके वही सही माना जाएगा साथियों। जैसे आगे बढ़ते हैं तो 8वां प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 और 4। जो मध्यम काली मिट्टी है इसी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। और इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं साथियों। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। कौन सी? बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। दोनों ही जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। और जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहते हैं? मध्यम काली मिट्टी कहते हैं। मध्यम काली मिट्टी। अब देखो, ये जो दोनों प्रकार है इसमें जो साथियों जो खादर मिट्टी है दूसरा प्रकार, ये सर्वाधिक उपजाऊ है। तो अगर प्रश्न आया कि राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है और वहाँ पर अगर खादर नहीं दे रखा है, अगर खादर नहीं दे रखा है तो मध्यम काली को सही कर देना, मध्यम काली मिट्टी को सही कर देना। लेकिन मध्यम काली मिट्टी भी दे रखा है और खादर भी दे रखा है तो फिर खादर सही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है। जैसे अपन ने अनुसंधान केंद्र पढ़े थे तो एक अनुसंधान केंद्र था सरसों अनुसंधान केंद्र। क्या था? सरसों अनुसंधान केंद्र।
ये स्थित है साथियों सेवर भरतपुर में। कहाँ पर? सेवर भरतपुर में। मैंने कहा था कि अगर सेवर भी दे रखा है, भरतपुर भी दे रखा है, तो भरतपुर सही नहीं रहेगा, फिर सही कौन सा रहेगा? सेवर। उसी प्रकार से मध्यम काली मिट्टी भी दे रखा है और खादर मिट्टी भी दे रखा है, तो आंसर मध्यम काली मिट्टी नहीं रहेगा, क्या रहेगा? खादर मिट्टी रहेगा साथियों। क्लियर है सभी के? ये यहाँ पर सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। लवणीय मिट्टी अथवा क्षारीय मिट्टी का अन्य नाम है? नमकीन मिट्टी, बंजर मिट्टी, चौपन मिट्टी या इनमें से सभी। देखो, लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर इसमें दे ही रखा है, लेकिन इसके और जो अन्य नाम हैं उसका चयन आपको 9वें प्रश्न में करना है। तो देखो, जो लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी होती है, इसको नमकीन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसको बंजर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसको चौपन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा साथियों। लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, नमकीन मिट्टी, बंजर मिट्टी, चौपन मिट्टी, ये सभी एक ही मिट्टी के प्रकार है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछ रहा है, देखिएगा। लवणीय या क्षारीय मिट्टी से संबंधित असत्य कथन है, गलत कथन का चुनाव आपको करना है प्रश्न नंबर 10 में। देखिएगा, इसका निर्माण अत्यधिक सिंचाई व नहरी क्षेत्र से होता है, यह मिट्टी पूर्णतः अनुपजाऊ होती है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है, खारे पानी की झीलों के आसपास अधिकता इसकी पाई जाती है और पूर्वी राजस्थान की मिट्टियों में यह समस्या अधिक है। तो जो लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी है, इससे संबंधित आपको असत्य कथन देखना है प्रश्न संख्या 10 में। देखो, राइट आंसर का चयन करें तो 10वें प्रश्न में सही आंसर है चौथा विकल्प। क्यों? क्योंकि लवणीय या क्षारीय मिट्टी जो है ये पूर्वी राजस्थान में नहीं है ये समस्या, बल्कि जो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां हैं इनमें ये अधिक समस्या पाई जाती है साथियों। क्यों? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में आपको जो झीलें मिलेगी, खारे पानी की झीलें अधिक देखने को मिलेगी साथियों। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको लवणीय या क्षारीय मिट्टी अधिक देखने को मिलेगी, जो कैसी होती है? अनुपजाऊ होती है, अत्यधिक सिंचाई और नहरी क्षेत्र से इसका निर्माण हो जाता है कई बार, और खारे पानी की झीलों के आसपास ये अधिक मिलती है। तो फोर्थ विकल्प आपके असत्य कथन है, इसीलिए आपके प्रश्न संख्या 10 में चौथा ही विकल्प आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 क्या है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 11 है, लवणीय भूमि को सुधारने का उपयुक्त उपाय है? तांबा, जिप्सम, नमक और शर्करा। देखो, लवणीय जिसको क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं। तो इस भूमि को सुधारने का जो उपयुक्त उपाय है वो कौन सा है साथियों? आपके जिप्सम का प्रयोग करना। अगर आप लवणीय जो भूमि है, लवणीय जो मिट्टी है, इसको उपजाऊ बनाना चाहते हो, किसी उपजाऊ मिट्टी यदि इसको बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से जो जिप्सम का प्रयोग यदि आप लगातार इस पर करते हो तो ये लवणीय भूमि सही हो सकती है। अतः 11वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो 12वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 12 क्या है, राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा का प्रकार है? एंटीसोल्स मृदा, अल्फीसोल्स मृदा, वर्टीसोल्स मृदा और एरिडीसोल्स मृदा। देखो, ये जो मृदा का वर्गीकरण है ये किसके आधार पर 5 भागों में बांटा गया है? ये वैज्ञानिक आधार पर मृदा का वर्गीकरण है। किस आधार पर? वैज्ञानिक आधार पर मृदा का वर्गीकरण है। कौन? यहाँ पर जो बात की जा रही है कि सबसे प्रमुख, सबसे प्रमुख मतलब जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी। तो साथियों, आपके जो राजस्थान में एंटीसोल्स मृदा है, कौन सी मृदा साथियों? एंटीसोल्स मृदा। ये राजस्थान की सबसे प्रमुख मृदा है। जो रेतीली मिट्टी हमने प्रश्न संख्या 1 में देखी थी, जिसको बलुई मिट्टी भी कहते हैं, इसी को वैज्ञानिक भाषा में एंटीसोल्स मृदा कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 12 में। देखिएगा, 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 12वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है आपका? प्रथम विकल्प सही है, एंटीसोल्स, जिसको रेतीली या बलुई मिट्टी भी कहते हैं और वैज्ञानिक भाषा में इसी को एंटीसोल्स मृदा कहा जाता है। 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13 है, आर्द्र जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता होती है? अल्फीसोल्स मृदा की, वर्टीसोल्स मृदा की, इंसेप्टिसोल्स मृदा की और एरिडीसोल्स मृदा की। तो जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है, तो पहली चीज़ तो राजस्थान में आपको आर्द्र जलवायु प्रदेश देखने हैं। ये तो आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश है नहीं, ये भी आर्द्र जलवायु प्रदेश नहीं है और ये भी आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश नहीं है। ये आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश एक तो दक्षिणी राजस्थान, एक दक्षिणी पूर्वी। तो यहाँ पर देखिएगा, दक्षिणी पूर्वी में तो मध्यम काली और इधर
यहाँ पर आपको लेटेराइट मृदा देखने को मिलेगी साथियों। तो 13वां जो प्रश्न है इसमें सही उत्तर है जो इंसेप्टिसोल्स मृदा है इसी को लेटेराइट मृदा कहते हैं और ये आर्द्र जलवायु प्रदेश में अधिक पाई जाती है। विकल्प नंबर 3 आपके 13वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। साथियों देखो, इंसेप्टिसोल्स जो मृदा है ये दक्षिण राजस्थान में अधिक है। मैंने बता दिया था कि भाई जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ये आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, इसमें थर्ड विकल्प ही सही रहेगा। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही जो हमारे वीडियो है वो आप तक पहुंच पाते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेते हो तो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास पहुंच जाएगा साथियों। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। अगर आप तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम 2022 जो 2022 के 2023 जनवरी 2023 में जो आयोजित होने वाला है उसकी, तो निश्चित रूप से इस चैनल पर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। 14वां प्रश्न देख लेंगे आपके प्रश्न संख्या 14। वर्टिसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? वर्टिसोल्स मृदा की बात है तो शेखावटी क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में और दक्षिण राजस्थान में। देखो जो वर्टिसोल्स मृदा है इसी को काली मिट्टी कहते हैं, मध्यम काली मिट्टी, और ये आपके कहाँ पर पाई जाती है साथियों? जो हाड़ौती क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है यहीं पर वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। सेकंड विकल्प 14वें प्रश्न में सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेंगे आपके प्रश्न संख्या 15 क्या पूछ रहा है। देखो जो काली मिट्टी है इसी को क्या कहेंगे? काली मिट्टी या मध्यम काली मिट्टी। वैसे थोड़ा अंतर तो होता है, काली मिट्टी पूर्ण रूप से काली होती है और मध्यम काली मिट्टी में पूर्ण रूप से कालापन नहीं पाया जाता है। काली मिट्टी जो है साथियों और जो मध्यम काली मिट्टी है, मध्यम काली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी भी कहलाती है। तो ये चीज़ें फिर मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बता दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिख रखा है। जो आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिट्टियों का वर्गीकरण है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिट्टियों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, 14वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 14वें प्रश्न में तो देखिएगा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके प्रश्न क्या है, अब तो नोट लिख रखा है। देखो वैज्ञानिक वर्गीकरण मिट्टियों का यहाँ पर जो 5 भागों में किया गया है उसको भी एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से 5 भाग है? तो देखिएगा आपके जो एंटीसोल्स है ये पहला प्रकार, अल्फीसोल्स दूसरा, वर्टिसोल्स तीसरा, एरिडीसोल्स चौथा और इंसेप्टिसोल्स पांचवा। ये 5 प्रकार किसके हैं? ये मिट्टियों का वर्गीकरण है। किसके आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण है? वैज्ञानिक आधार पर ये मिट्टियों का वर्गीकरण है साथियों। तो एंटीसोल्स मृदा को देखेंगे। देखिएगा एंटीसोल्स मृदा है ये आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। किधर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। और यही राजस्थान की सबसे प्रमुख मिट्टी है। मतलब जो रेतीली मिट्टी अपन जिसको कह रहे थे ना मरुस्थलीय मिट्टी, वो ही साथियों क्या कहलाती है? एंटीसोल्स मृदा कहलाती है। दूसरे नंबर पे है अल्फीसोल्स मृदा। तो देखो अल्फीसोल्स मृदा साथियों जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र होता है इसी को अल्फीसोल्स मृदा कहा जाता है और इसको हम मध्यम काली मिट्टी कहेंगे। किसी कहेंगे? मध्यम काली मिट्टी इसको कहेंगे आपके नॉर्मल भाषा में। साथियों ये कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी ही राजस्थान में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, ये हमने देख लिया था। तीसरा जो प्रकार है वो है आपके वर्टिसोल्स मृदा, जो कि काली मिट्टी है, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और इस मिट्टी की एक खासियत है कि इसमें जब ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी का टाइम आता है, तो इसमें क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है साथियों। चौथा प्रकार है एरिडीसोल्स मृदा, जो आपके शेखावटी और मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाएगी। इसमें जैविक तत्वों की मात्रा कम होती है और ये शुष्क जलवायु में पाई जाती है। तो मतलब एक तरह से ये ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है। और पांचवा जो प्रकार है वो है इंसेप्टिसोल्स मृदा, जो कि दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है साथियों। इसको लेटेराइट मृदा भी अपन देख चुके हैं। तो ये आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ये पांचों ही प्रकार का जो वर्गीकरण है ये किसके आधार पर है? मिट्टियों का वर्गीकरण आपके वैज्ञानिक आधार पर ये मिट्टियों का वर्गीकरण है। तो ये क्लियर है सभी के। आगे बढ़ेंगे अब हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन किससे होता है? जल से, वायु से, दोनों से समान और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप विकल्प में से हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपका आंसर होता ही नहीं है। देखो सर्वाधिक मृदा अपरदन की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक मृदा अपरदन राजस्थान में जल से नहीं होता है, क्योंकि जल की मात्रा इतनी अधिक नहीं होती है। यूं मत कहना कि सर इस बार तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई
तो वो बात अलग है। लेकिन साथियों राजस्थान में सर्वाधिक जो मृदा अपरदन है ये जल से न होकर किससे होता है, वायु से होता है, हवा से होता है। क्योंकि राजस्थान में रेतीली मिट्टी ज़्यादा है, यहाँ पर तूफान ज़्यादा आते रहते हैं, तो इस वजह से मिट्टी उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाती है। मृदा का अपरदन ये तो है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 में सही है। आगे बढ़ेंगे 16वें प्रश्न की ओर। देखो 16वां प्रश्न है, मृदा अपरदन का सही अर्थ है। ये तो यार मैंने 15वें प्रश्न में इसका उत्तर बता दिया, चलो कोई ना, देख लेते हैं। मिट्टी में लवणता का बढ़ना, मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता, मिट्टी का कटाव और मिट्टी का स्थायीकरण। देखो मृदा अपरदन जो है साथियों किसको कहेंगे, मिट्टी के स्थायीकरण को थोड़ी अपरदन करेंगे, बल्कि अपरदन का सही अर्थ क्या होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है, हवा के द्वारा भी होता है, मिट्टी का कटाव हवा के द्वारा भी होता है, और मिट्टी का कटाव जो है साथियों पानी के द्वारा भी होता है। राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का कटाव किससे हो रहा है, हवा से, अर्थात मृदा अपरदन हवा से सर्वाधिक हो रहा है। और पिछले प्रश्न में देखा था, तो मृदा अपरदन का सही अर्थ क्या है, मिट्टी का कटाव होना। विकल्प नंबर आपके 3 सही है प्रश्न संख्या 16 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेंगे। देखिएगा एक चीज और आपको याद रखना है, ये जो मृदा अपरदन है इसको किसान की रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं साथियों। किसान की रेंगती हुई मृत्यु किसको कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो मृदा अपरदन को ही क्या कहा जाता है, किसान की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 17 को देख लेते हैं। देखिएगा राजस्थान में वायु से सर्वाधिक मृदा अपरदन किस जिले में होता है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में और बीकानेर में। देखिएगा वायु से, पहली चीज तो राजस्थान में मृदा अपरदन सर्वाधिक किससे हो रहा है, तो वायु से हो रहा है। लेकिन वायु से किस जिले में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा साथियों। 17वें प्रश्न में देखिएगा आपके चारों ही जिले आपके मरुस्थल के जिले हैं, तो इनमें से जो सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है वो जैसलमेर जिले में होता है। किस जिले में होता है, जैसलमेर जिले में। किससे, वायु से। वायु से सर्वाधिक मृदा अपरदन राजस्थान के जैसलमेर जिले में होता है। जबकि पानी से सर्वाधिक मृदा का अपरदन किस जिले में होता है, कोटा जिले में होता है साथियों। राजस्थान के किस जिले में पानी से सर्वाधिक मृदा का अपरदन होता है, कोटा जिले से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी के। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 18 क्या है, राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अवनालिका अपरदन किस नदी से होता है, लूणी नदी से, चंबल नदी से, माही नदी से और काली सिंध नदी से। तो सर्वाधिक अवनालिका अपरदन के बारे में आपको बताना है प्रश्न संख्या 18 में। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों, देखो अवनालिका जो अपरदन है इसमें नदी आती है और उसका जो बहाव क्षेत्र है उसमें उससे ज़्यादा पानी आ जाता है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में नदी फैल जाती है और वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं साथियों। ऐसा यही क्या कहलाता है, अवनालिका अपरदन। तो ये राजस्थान में जिस नदी से सर्वाधिक होता है वो नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है वो, चंबल नदी है। अतः सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 में सही है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19 क्या है, देखिए 19वां प्रश्न देखने से पहले आपको एक और चीज याद रखना है कि जो अवनालिका अपरदन है इसी को कंदरा की समस्या भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंदरा की समस्या क्या है, तो अवनालिका अपरदन को ही क्या कहते हैं, कंदरा की समस्या। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि भाई अवनालिका अपरदन क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया है साथियों। क्या होता है अवनालिका अपरदन, कि नदी आ रही है, बहाव क्षेत्र तो इतना है लेकिन इसका पानी आसपास के क्षेत्र में भी चला गया तो यहाँ पर बड़ी बड़ी नालियाँ बन जाती है, गड्ढे बन जाते हैं, यही कहलाता है अवनालिका अपरदन और इसी को कंदरा की समस्या कहते हैं। तो 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19, सेम की समस्या से प्रभावित जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, भरतपुर, चूरू, झुंझुनू और गंगानगर, हनुमानगढ़। साथियों 19वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 में सही रहेगा। तो देखो आपके राजस्थान के 2 जिले सर्वाधिक सेम की समस्या से प्रभावित होते हैं। कौन कौन से, एक तो गंगानगर जिला और एक हनुमानगढ़ जिला। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है, अब गंगानगर भी अलग दे दिया, हनुमानगढ़ भी अलग दे दिया, तो फिर किसको सही करोगे साथियों, आप हनुमानगढ़ को सही करोगे। हनुमानगढ़ राजस्थान में सबसे ज़्यादा सेम की समस्या वाला जिला है। तो यहाँ पर वैसे तो चौथा विकल्प सही है, लेकिन दोनों अलग अलग विकल्प में आ जाए तो हनुमानगढ़ को आपको सही करना है। किसको सही करना है, हनुमानगढ़ को। फोर्थ विकल्प आपके सही है प्रश्न 19 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन एक चीज़ और, सेम की समस्या जो है ये साथियों नहरी क्षेत्र में सेम की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है
इसका जो क्षेत्र है आसपास का, यहाँ पर सर्वाधिक सेम की समस्या पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वां प्रश्न है, उदासीन मिट्टी का पीएच मान होता है। इसका तो आंसर ही देखो, उदासीन मिट्टी का पीएच मान होता है 10, 7, 9 और 4। तो साथियों जो उदासीन मिट्टी होती है, एक तो होती है अम्लीय मिट्टी और एक होती है क्षारीय मिट्टी। तो साथियों जो इसके अलावा एक और मिट्टी होती है उदासीन मिट्टी, इसका पीएच मान पूछा जाता है तो आपका सही उत्तर है उदासीन मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। जबकि जो लवणीय या क्षारीय भूमि होती है इसका 7 से अधिक होती है, 7 से अधिक पीएच मान होता है। और जो अम्लीय मिट्टी होती है इसका जो पीएच मान है 7 से कम। तो बिल्कुल तीनों चीज़ें क्लियर होना चाहिए। उदासीन मिट्टी का पीएच मान 7 है, लवणीय या क्षारीय का 7 से अधिक है और अम्लीय का 7 से कम है। तो अगला 21वां प्रश्न देखेंगे। आपके लास्ट प्रश्न है 21। तो देखो अंतिम और 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 ही प्रश्न है आपके इस टॉपिक से। देखिएगा प्रश्न संख्या 21 है। मैंने कहा है ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ साथियों। मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 5 नवंबर को और 5 दिसंबर को। तो देखिएगा मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष का जो 5 दिसंबर होता है, प्रत्येक वर्ष का जो 5 दिसंबर होता है, इस दिन ही मृदा दिवस मनाया जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है 21 का सही उत्तर है साथियों। तो ये कंप्लीट होता है आपके टेस्ट नंबर 14। आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं साथियों।